नेपाल और भारत के बीच एक मुद्दा जो सदियों से चला आ रहा है और उस मुद्दे को आग लगती है जब जब कोई नेता वहां पर जाता है या फिर ऐसे कहें कि बिना किसी की इजाज़त के इस पर कोई कार्य कर लिया जाता है। एक्चुअल में अब पीएम नरेंद्र मोदी काला पानी गए और उसके बाद यहाँ पे जो हुआ वो बहुत ज़्यादा देखने लायक था। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी इस समय काला पानी गए ही क्यों, और अगर गए तो इस पर नेपाल के विपक्षी दल, नेपाल की सरकार आपत्ति क्यों जता रही है कि अगर आप नेपाल के अंदर जाते हैं तो आपत्ति नहीं है, लेकिन काला पानी के अंदर जाते हैं, लिपियाधुरा के अंदर जाते हैं, लिपुलेख के अंदर जाते हैं तो आपत्ति बन जाती है। एक्चुअल में क्या मुद्दा है ये, वो सारा डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2020 जब नेपाल के पीएम थे केपी शर्मा ओली और उस समय एक भयंकर डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी छिड़ी थी इसी मुद्दे को लेकर, यानी कि बॉर्डर इश्यू के ऊपर हम कह सकते हैं। उस समय यहाँ पे एक रोड परियोजना चल रही थी भारत के अंदर। राजनाथ सिंह ने बिना नेपाल की इजाज़त लिए ये रोड बनवा दिया, जिसका वीडियो कई जगह मिल जाएगा आपको, यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे। और उसकी वजह से ये मुद्दा चला था लगभग 3 महीने तक एकदम अग्रेशन मोड के अंदर। मतलब जहां आप देखो वहां पर यही मुद्दा मिल रहा था। क्या अब वैसे हालात बन सकते हैं? एक्चुअल में ऐसे हालात बनने के पीछे रीजन है। मैं आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी गुंजी दौरे पर गए हैं, और गुंजी दौरा यानी कि काला पानी के अंदर, और इसको उठाने के पीछे कहीं ना कहीं जो मीडियाज हैं वो भी हैं, क्योंकि उनकी हेडलाइन आती है तिलमिला उठा नेपाल, प्रचंड और प्रचंड के पीछे पड़ा विपक्ष। ये चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा अग्रेसिव मोड में ला देती है इसे। मैं आपको बता दूं कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर पीएम मोदी वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए गए हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वहां पर गए हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये उठ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना किसी की इजाजत के वहां गए हैं। बिकॉज जो नया नक्शा है नेपाल का, उसके अंदर काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख तीनों जगह सम्मिलित हैं नेपाल के अंदर। और अकॉर्डिंग टू दिस मैप, यानी कि ये जगह नेपाल की है, तो पीएम नरेंद्र मोदी को उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं, जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया नेपाल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के द्वारा, और उसी के कारण ये मुद्दा और ज्यादा उठ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोलिंगकांग क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखने के साथ ही इतिहास रच दिया है, क्योंकि 76 साल हो गए हैं, 15 प्रधानमंत्री आ चुके हैं 1947 के बाद, लेकिन आज तक कोई भी प्रधानमंत्री यहां पर पूजा करने तो नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी गए हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पीएम मोदी काला पानी के पास गुंजी दौरे के बाद नेपाल के विपक्ष लगातार यहां पे सवाल उठा रहा है कि हमसे पूछा क्यों नहीं गया, और चलो हमसे पूछा नहीं गया तो फिर सरकार चुप क्यों है, सरकार को इस चीज का जवाब क्यों नहीं चाहिए। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने पहली बार जब वो सरकार के अंदर थी तब भी मुद्दा उठाया था, और भयंकर मुद्दा उठाया था। उस समय हम कह सकते हैं कि मीडियाज अनाप शनाप बोल रही थी। नेपाल चीन की साइड मिल चुका है, नेपाल चीन के पक्ष में बोलता है, नेपाल वैसा ही बोलता है जो चीन कहता है। ऐसी ऐसी खबरें फैलाकर इस मुद्दे को और ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया। इस मुद्दे को ना केवल सरकार के बीच में रखा, बल्कि इस मुद्दे को बना दिया पब्लिकली, और पब्लिक उस समय लड़ रही थी। मैं नहीं चाहता कि इस समय भी ऐसे ही हालात बने। मैं नहीं चाहता कि इस समय भी एक मोदी के जाने से कहीं ना कहीं दोनों देशों के लोग आपस में कटें, दोनों देशों के लोग इस तरह की थिंकिंग रखें कि भारत खराब है, भारत वाले सोचें कि नेपाल खराब है, क्योंकि सदियों पुराना रिश्ता है वो धूल मिट्टी की तरह उड़ जाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडियाज हमेशा कुछ ऐसा छापती है, ऐसा लिखती है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है। एक्चुअल में कंट्रोवर्सी पैदा करने से मुद्दा मिलता है, और मुद्दा अगर मिलता है तो वो मुद्दा कम से कम महीने 1.5 महीने तक चलता है।
यानी कि और कुछ देखना ही नहीं और न्यूज देखनी ही नहीं, हमने मुद्दा बना लिया, हम मुद्दे को चला रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग चलाना चाहें उस अकॉर्डिंग चल रहा है। ये चीज चलती आ रही है। क्या आप इसके ऊपर सेटिस्फाई करते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले